बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज़ है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। दूसरी बात ये कि जो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। कैपेसिटर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाने से पहले हम पहले कैपेसिटर का प्रॉपर वे से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो कैपेसिटर में हमने ये दो लाइंस लिखी हुई हैं कि टू कंडक्टर्स हैविंग इंसुलेटर बिटवीन देम। ये बेसिकली डेफिनेशन है कैपेसिटर की, या रिक्वायरमेंट समझ लें कि अगर आपने कैपेसिटर बनाना है तो उसके लिए दो कंडक्टर्स लें और उनके दरमियान स्पेस हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जो कि इंसुलेटर है, उनके दरमियान, तो उसको हम कैपेसिटर का नाम देंगे। जैसे यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है। ये दो कंडक्टर्स है और इनके दरमियान स्पेस है, या कोई आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख सकते हैं। तो दिस इज़ अ कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर की प्रॉपर डेफिनेशन है कि दो कंडक्टर्स और उनके दरमियान इंसुलेटर। एक और वे से भी आप बना सकते हैं कि आप एक सिलेंडर ले लें और उसके दरमियान में एक और सिलेंडर रख लें और दरमियान में कोई और डाइलेक्ट्रिक टाइप मटेरियल या इंसुलेटर रखें, तो उसको भी आप कैपेसिटर का नाम दे सकते हैं। एक और वे ये है कि आप एक सफ़ियर नुमा कंडक्टर ले लें, जैसे एक बॉल है, हार्ड बॉल होती है, और उसके अंदर एक और हार्ड बॉल होती है, और दरमियान में आप कोई और चीज़ रख लें, डाइलेक्ट्रिक टाइप मटेरियल रख लें, इंसुलेटर हो, तो उसको भी हम कैपेसिटर का नाम देंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? दो कंडक्टर्स और उनके दरमियान इंसुलेटर। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका काम क्या है? अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज। ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे, ये इसका काम है। इसके फंक्शंस और एप्लीकेशंस डिफरेंट हैं, वो हम आगे डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये कैपेसिटर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी की। दो कंडक्टर्स और उनके दरमियान इंसुलेटर। उसकी वजह से क्या होगा, हम ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ये बेसिक दो पॉइंट्स थे। अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो ये है कि हम एक सिंगल कंडक्टर पे चार्ज क्यों नहीं स्टोर करवा सकते। वहाँ पे हमने दो प्लेट्स ली हुई थी, हम सपोज कर लें एक प्लेट ले लेते हैं, एक कंडक्टर है और उस पर हम पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लें स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे ये मैंने एरो से शो किया हुआ है। ये बाद में बताऊँगा कि बैटरी यहाँ पर कैसे अटैच होगी। सपोज करें मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवाना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका जो वोल्टेज है वो बहुत जल्दी हाई हो जाता है, और जब वोल्टेज हाई हो जाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आ जाते हैं कैपेसिटर के साथ, उसको हम देखेंगे। और साथ साथ हम एनालॉजी भी चेक करेंगे कि कैपेसिटर का एक आम लाइफ के साथ इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आम लाइफ में कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ जो पानी को स्टोर करे, उसको हम यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल जब फोर्सेस लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो वहाँ पे कैपेसिटर जो वो चार्ज को स्टोर करता है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी गिलास ले लें या कोई टैंकी ले लें जिसके अंदर आप पानी को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने दो गिलास लिए हैं और इन दोनों गिलास के अंदर हम दो दो कप पानी डालेंगे। ये एक कप डाला तो ये ब्लू कलर यहाँ नज़र आ रहा है। जब दूसरा कप डाला तो यहाँ पे देखिए इसकी हाइट कम, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इसकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि हमें हमारे लिए कौन सा गिलास बेटर है, जिसके अंदर हाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। और ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर नहीं है, क्योंकि ये जल्दी फिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट से हमने क्या कंसेप्ट लिया कि वी नीड ग्लास इन विच हाइट ऑफ वाटर डोंट इंक्रीज, जिसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो ये वाला जो है जिसका पैंदा ज़्यादा है, ये वाला ग्लास बेटर है, ये वाला ग्लास बेटर नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, वो ग्लास जिसमें वाटर लेवल या जो हाइट है वो आहिस्ता से बढ़ेगी, वो ग्लास हमारे लिए बेटर है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे कैपेसिटर के लिए लेंगे कि हमें ऐसा कैपेसिटर चाहिए कि जब हम उस पर चार्जेस स्टोर करवाएं, जैसे हम पॉजिटिव चार्जेस स्टोर करवा रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल हाई ना हो। सपोज कर लें कि इस कंडक्टर की जो लिमिट है पोटेंशियल की वो है 8 वोल्ट। इसका मतलब है हमने चार्ज स्टोर करना शुरू किया और वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया 3, 4, 5, 6 अप टू 8 वोल्ट। अब जैसे ही 8 वोल्ट होगा तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि इसकी मैंने सपोज की हुई है कि ये लिमिट सपोज कर लेंगे अगर 8 वोल्ट है, तो जैसे ही V की वैल्यू हाई होगी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी।
इसका मतलब है अब जो एनर्जी है वो स्टोरेज के तौर पे यूज़ नहीं हो रही, वो सारी कंडक्शन में यूज़ हो रही है। दूसरा, इसके गिर्द एयर मालिक्यूल्स मौजूद हैं। इसके गिर्द अगर एयर मालिक्यूल्स मौजूद हैं तो हमें पता है कि अगर हम कोई एक सिस्टम ले लें, एक एटम ले लें या किसी मालिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस मौजूद है। तो जब 8 वोल्ट पे ये पहुंचेगा तो इसके पास इतनी फोर्स आ जाएगी कि ये इस प्लस और नेगेटिव को अलग कर देगा। ये प्लस अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये आयंस बन गए हैं। अब जो भी आप चार्ज स्टोर करवाएंगे उसकी जो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन में यूज होगी, स्टोरेज के लिए यूज नहीं होगी। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या देखा, एक तो कंडक्शन स्टार्ट होगी, दूसरा आयोनाइजेशन, ये यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो भी आप यहाँ पे वो देंगे उसमें वोल्टेज जो है इस लिमिट को पहुंचेगा। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज जो है वो यूज नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे जैसे ही आप इस हाइट को पहुंचेंगे अब जो भी पानी आएगा वो बाहर जाएगा, लेकिन स्टोरेज के लिए यूज नहीं हो रहा। तो इस कहानी से हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि सिंगल कैपेसिटर का प्रॉब्लम क्या है, उसका वोल्टेज बहुत जल्दी हाई हो जाता है। तो इसका मतलब है इसी मसले को तो हमने हल करना है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसा कैपेसिटर बनाएं कि जब हम चार्ज स्टोर करें तो वो उसका जो वोल्टेज है वो हाई ना हो। तो उसके लिए हमने पहला काम क्या किया जी, हमने ये किया कि हम उसके साथ एक और प्लेट लेके आए, एक और कंडक्टर लेके आए जिसको हमने इंड्यूस प्लेट का नाम दिया। ये इंड्यूस प्लेट है। अब इस प्लेट के यहाँ पे आने की वजह से दरमियान में स्पेस है, ये चार्जेस इधर नहीं आ सकते, ये वाले इधर फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ ये बैटरी अटैच होगी, लेकिन ये मैं बाद में इसका कंसेप्ट बताऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि कंडक्टर लेके आया हूँ। अब इस नेगेटिव की वजह से ये देखें ये पॉजिटिव है, इस पर कितना था, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू थी 8 वोल्ट। अब क्योंकि इसका यहाँ से डिस्टेंस कम है तो V का फार्मूला होता है V इक्वल टू KQ/R, ठीक है। तो अगर R कम होगा तो V की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये नेगेटिव है तो इसका वैल्यू कितनी आ गई -5 वोल्ट, और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कितना आ रहा है +3 वोल्ट। अब इन दो कंडक्टर्स की वजह से, ये देख लें, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन दरमियान में कंडक्टर नहीं है, तो ये इस प्लेट से, इस कंडक्टर से अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये इनर सरफेस पे आ जाएंगे और रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस आउटर सरफेस पे चले जाएंगे। अब हम टोटल वोल्टेज मेजर करते हैं तो 8 -5 + 3 वैल्यू कितनी आ गई है 6 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी प्लेट जिसको हमने इंड्यूस प्लेट का नाम दिया है उसकी वजह से अब वोल्टेज की जो लिमिटिंग वैल्यू थी वो कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक की वजह से लिमिटिंग वैल्यू 8 वोल्ट थी, अब कम होगी। इसका मतलब हाइट कम हो गई है, आप और पानी ऐड कर सकते हैं या और चार्जेस ऐड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कहां पे अब चली गई है 6 वोल्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसमें और चार्जेस ऐड कर सकते हैं। जैसे ही नेट वैल्यू, इन दोनों की नेट वैल्यू 8 को पहुंचेगी फिर अगेन जो है ना ये सैचुरेशन लेवल पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी प्लेट के ले आने से हमें फायदा हुआ है कि वोल्टेज की वैल्यू जो पहले 8 थी अब पूरे सिस्टम की कितनी हो गई है 6, और हमारी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 8। तो दूसरे के ले आने से वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई है, और यही हमें चाहिए था कि हम लिमिटिंग वैल्यू से अगर वोल्टेज कम लेके आते हैं तो हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो यही हमने किया, यानी हमने एक ऐसा ग्लास ले लिया जिसका पैंदा ज्यादा था, अब उसकी हाइट आहिस्ता से बढ़ेगी। तो इसके लिए यहां पे हमने क्या किया, एक दूसरा कंडक्टर लेके आए। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब कोई और वे करते हैं, जैसे एक बोरी आप ले आते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे फिल हो जाती है और किसी तरीके से हम उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको ऐसे शेक करते हैं ताकि थोड़ी सी और जगह बन जाए, ताकि चीज़ें हम और उसमें जो है ना वो ऐड कर सकें। तो यहाँ पे भी हम अब तीसरा कंसेप्ट लेंगे, क्या वोल्टेज को और भी कम कर सकते हैं, देखते हैं जी। अब हम ये करेंगे कि ये जो पॉजिटिव एंड है इसको हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं। और हमें पता है कि अर्थ ये एक इतना बड़ा कंडक्टर है, इसके पास अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब ज़रूरत होती है तो हम इसे ले भी सकते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, तो ये इन पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे उसको इन इलेक्ट्रॉन्स ने अट्रैक्ट किया, और ये सारे के सारे किधर चले गए, ग्राउंड की तरफ। अगर ये सारे के सारे इधर चले गए तो यहाँ पे जो वैल्यू थी प्लस की वो खत्म हो गई। अब सिंपल आपके पास वैल्यू क्या है 8 वोल्ट -5 वोल्ट, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट, और हमारी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है
8 वोल्ट, इट मीन्स हम इसमें और चार्जेस ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट और अगेन लिमिटिंग वैल्यू 8 वोल्ट। तो इसका मतलब है 3 वोल्ट के कम होने से और लिमिटिंग वैल्यू 8 वोल्ट है तो हम इसके अंदर और चार्जेस ऐड कर सकते हैं, जैसे वो मैंने बोरी वाली एग्जांपल आपको दी है। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी कि हम जो नेट वैल्यू है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा, इससे हमने क्या सीखा कि दूसरी इंड्यूस प्लेट के ले आने से जो नेट वोल्टेज है वो 8 से कहाँ पे चला गया है, 3 वोल्ट पे। और जब हम प्रॉपर कैपेसिटर देखते हैं तो उसमें भी यही होता है। ये देखें, ये जो प्लेट थी नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे देखें यही नेगेटिव प्लेट है ना, इसको हमने किसके साथ अटैच किया हुआ है, ग्राउंड के साथ। तो यहाँ भी देखें आप, ये नेगेटिव प्लेट ग्राउंड के साथ और पॉजिटिव प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। और ये वाला जो कैपेसिटर है ये वही कहानी है जो यहाँ पे मैंने बताई है आपको, ये देखें। और ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस है, जैसे स्टोरेज होती है ना, टैंकी की स्टोरेज कितनी है पानी रखने की, इसी तरीके से यहाँ कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो हम कैपेसिटेंस की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो इसकी डेरिवेशन हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करनी है। उसकी इक्वेशन ये डिराइव हम करेंगे, C = A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, और इनके दरमियान जो मीडियम होगा वो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट के साथ शो की है। अब ये जो इक्वेशन है उसका और ये जो हमने कहानी अंडरस्टैंड की है इसके साथ क्या ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कि अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स में 0 कर दूँ तो ये वाली प्लेट इसके साथ जुड़ जाएगी, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मैं चार्जेस ऐड करता रहूं और वो उसमें ऐड होते रहें और वोल्टेज ना बढ़े। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, असल में ऐसा हो रहा होता है जैसे हमने एक टैंकी ली और उसका नीचे से होल कर दिया, अब ऊपर से मैं जितना भी पानी ऐड करूंगा मैं ये समझूंगा कि उसके अंदर पानी ऐड हो रहा है, उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गई है। असल में क्या हो रहा है, इधर से लीकिंग हो रही है। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, जब इस प्लेट को आप इस प्लेट के साथ ऐड कर देंगे, इधर से चार्जेस आप ऐड करेंगे और वो चार्जेस इस पाथ के थ्रू ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। तो इसका मतलब है चार्जेस जा रहे हैं तो उसका कंसेप्ट क्या बना, कैपेसिटेंस क्या हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है, क्योंकि पोटेंशियल हाई नहीं हो रहा। हालांकि चार्जेस वहां इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो टोटल चार्जेस किधर जा रहे हैं, ग्राउंड की तरफ। तो ये इस इक्वेशन का ये मतलब है। दूसरा ये कि डी को अगर आप इनफाइनाइट कर दें तो इनका मतलब है दोनों प्लेट्स को अलग अलग कर दें, बहुत ज्यादा दूर कर दें, तो कैपेसिटेंस 0 या ना होने के बराबर हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वाली कहानी, अगर यहाँ जो नेगेटिव प्लेट हम लेके आए थे वो हम बहुत दूर लेके जाते हैं तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा, एक प्लेट। जब एक प्लेट बच जाती है तो हमने स्टार्ट में ही यही बात की थी कि एक प्लेट का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हम इस पे चार्जेस स्टोर करवाते हैं ये अपने लिमिटिंग वोल्टेज पे पहुंच जाता है और कंडक्शन और आयोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वहां एनर्जी यूज नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज, तो ये इसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इस इक्वेशन का ये मतलब हुआ। उम्मीद है कि आपने कैपेसिटर को इजीली अंडरस्टैंड किया होगा और अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि कैपेसिटर का मतलब क्या है, दो कंडक्टर्स और उनके दरमियान इंसुलेटर। एक प्लेट लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका वोल्टेज बहुत जल्दी हाई हो जाता है। जैसे यहाँ कप डालने से हमने देखा है कि पानी का जो लेवल है ग्लास के अंदर वो बहुत जल्दी हाई हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम एक इंड्यूस प्लेट लेके आए, दूसरी प्लेट लेके आए। अब और इसका जो दूसरा एंड है इसको ग्राउंड किया तो हमारे पास नेट वोल्टेज बहुत कम हो गया। इसका मतलब है हम इसमें और चार्जेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है। वैसे देखा जाए तो अगर आप ऐसे ऐड करते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू तो 0 होगा। अगर चार्ज 0 है तो फिर पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब है चार्ज तो मौजूद है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो Q होगा, क्योंकि दूसरी प्लेट तो हम एज ए इंड्यूस प्लेट के तौर पे लेके आए हैं, उसको प्लस या माइनस पे ले लें, लेकिन उस पर जो चार्ज होगा वो Q होगा, क्योंकि इन दोनों पे चार्ज है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये तमाम बातें थी। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कैपेसिटर को अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि कैपेसिटर, उसका यूनिट और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।